कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 9 6.9। सूत मित्र अरि उदासीन सूत मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते समबुद्धि विशिष्यते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों प्रिय मित्रों तटस्थों मध्यस्थों ईर्ष्यालुओं शत्रुओं तथा मित्रों पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। सो यहाँ पे तात्पर्य नहीं है, इसलिए हम इस श्लोक का कोई बहुत विस्तृत एक्सप्लेनेशन नहीं है। हम केवल इन शब्दों का ही अर्थ बताएंगे और ये जो 9 श्लोक है अभी तक पहले श्लोक से तो 9वें श्लोक तक 1 to 9 ये 9 श्लोक का एक बार रिवीजन करेंगे। उसका सारांश क्या है, हमने अभी तक 9 श्लोकों में क्या लिखा, उसका सारांश हम समझने का प्रयास करेंगे। इस श्लोक में गोपाल जी तात्पर्य लिखे हैं, जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों प्रिय मित्रों तटस्थों मध्यस्थों ईर्ष्यालुओं शत्रुओं तथा मित्रों पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। इस तात्पर्य में अनुवाद में प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं कि संपूर्ण जगत में जो मनुष्य समाज है,
जो मानव समाज है वो 9 कैटेगरी में डिवाइड होता है। अर्थात स्वभाव से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से मनुष्य समाज 9 कैटेगरी में विभाजित होता है। 9 प्रकार से मनुष्य समाज जाना जाता है। ये 9 प्रकार को यदि 2 प्रकार में विभाजित किया जाए तो एक प्रकार होता है भौतिक और दूसरा प्रकार होता है आध्यात्मिक। ये 2 प्रकार से मनुष्य समाज डिफाइन होता है। अब जो भौतिक प्रकार है, ये भौतिक प्रकार में 7 प्रकार के लोग होते हैं। भौतिक अवस्था में 7 प्रकार के लोग होते हैं और आध्यात्मिक अवस्था में 2 प्रकार के होते हैं। तो 7 और 2 9। तो इस प्रकार से 9 प्रकार के लोग होते हैं। और जो व्यक्ति उन्नत भक्त है, प्रोग्रेसिव डिवोटी है, जो व्यक्ति यशस्वी है, मनुष्य जीवन में जिसने यश प्राप्त कर लिया है, यशस्वी है, ऐसे भक्त की विशेषता बताइए। ऐसा व्यक्ति इन सभी को समान अवस्था में, समान रूप से देखता है, एक समान दृष्टि से देखता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब शेयर बस कर दीजिए, शेयर बस रिवर्स हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो व्यक्ति सक्सेसफुल है, जिसने मनुष्य जीवन को एक यशस्वी प्रकार से जिया है, जिसने अपने मनुष्य जीवन का पर्पस, उद्देश्य को समझ गया है, वो व्यक्ति इन सभी को एक समान दृष्टि से देखता है। क्या करता है? एक समान दृष्टि से देखता है। तो एक कौन है 9 प्रकार के? तो उसमें बताया गया है, सबसे पहला शब्द आता है भौतिक प्रकार के जो लोग हैं, उसमें के 7 प्रकार है। पहला प्रकार है सुरुन। पहला शब्द है सुरुन, अर्थात स्वभाव से, परंतु स्वभाव से कैसा है? सु अर्थात क्या? गुड, अच्छा। सुहृद है ना। स का जो उकारांत शब्द है, ये अच्छाई या भलाई के लिए उपयोग में लिया जाता है। द का जो उकारांत शब्द है दु, ये, या क का जो उकारांत शब्द है कु, ये पाप या इविल के लिए दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे सुरुन अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय अच्छा है, गुड हार्टेड पर्सन, अच्छा अंतःकरण वाला व्यक्ति, पोटेंशियली गुड, अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्ति, सुरुन। तो अच्छे व्यक्ति को तो कोई भी अच्छा ही देखता है? अच्छे व्यक्ति को तो कोई भी अच्छा ही देखेगा उसके अंदर, है ना। तो सुरुन। दूसरा शब्द है द्वेष्य। द्वेष्य अर्थात द्वेष युक्त, अर्थात इविल माइंडेड, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके मन में द्वेष भरा हुआ है, जिसके मन में द्वेष भरा हुआ है। ये दूसरा प्रकार। पहला प्रकार कौन सा था? सुरुन। दूसरा प्रकार कौन सा है? द्वेष्य, अर्थात इविल माइंडेड। पहला होता है गुड हार्टेड, दूसरा है बैड हार्टेड, है ना। अच्छे हृदय वाला, अच्छा अंतःकरण वाला। दूसरा है द्वेष युक्त, जिसके हृदय में द्वेष भरा हुआ है। तीसरा कहा गया है मित्र। तीसरी कैटेगरी क्या है? भौतिक जीवन में भौतिक स्वभाव वाले लोगों की मित्र। दे आर वेरी फ्रेंडली फ्रेंड्स। जो मित्र किसको कहते हैं? जिसके हृदय में, जिसके मन में हमारे लिए अनुकूलता रहती है। क्या रहती है? अनुकूलता रहती है। वो कौन है? मित्र है। तो यहाँ पे मित्र कहा गया है। मित्र अर्थात जो जिनके हृदय में अनुकूलता होती है। फिर नेक्स्ट चौथा आया है अरी।
अरि अर्थात शत्रु, जिसके मन में शत्रुत्व का भाव रहता है। अरि, जिनके मन में क्या रहता है? शत्रुत्व का भाव रहता है। फिर नेक्स्ट 5वां नंबर आता है उदासीन। क्या कहा गया है? उदासीन अर्थात ऐसे लोग जो कभी चाहे तो अच्छा भी करते हैं और चाहे तो बुरा भी करते हैं। दे डू गुड और बैड, एनीथिंग। उदासीन है परंतु जब जैसा करने का भाव हुआ वैसा कर देते हैं, अच्छा या बुरा, व्हाटएवर। उदासीन। मध्यस्थ अर्थात न्यूट्रल, वो ना तो अच्छा करते हैं ना तो बुरा करते हैं। जो मध्यस्थ है ना तो अच्छा करते हैं ना तो बुरा करते हैं। उदासीन होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से 6 हो गए। 7वां कहा गया है बंधु। क्या कहा है? बंधु। बंधु अर्थात जो रिलेशन में होते हैं, सगे संबंधी, रिलेटिव्स, है ना, बंधु। सो ऐसे लोग जिनका कुछ भौतिक दृष्टि से अच्छा करने का भाव होता है, और केवल भाव नहीं होता है, वो अच्छा करते भी है। कई बार केवल भाव ही होता है लोगों का, परंतु रिलेटिव किसको कहते हैं? रिलेटिव उसी को कहते हैं, बंधु उसी को कहते हैं जो अच्छा करने का भाव रखते हैं और अच्छा करते भी है ना, अच्छा करते भी है। सो ये हो गए हैं भौतिक स्तर के 7 विचार, 7 स्वभाव। भौतिक स्तर पे ये 7 प्रकार के स्वभाव हमको संसार में मिलते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को समझ गया, जो व्यक्ति अपने जीवन में यशस्वी होना चाहता है, वो इन 7 को समान दृष्टि से देखता है, ऐसा कहा है इस श्लोक में। फिर और 2 कैटेगरी है जो आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक स्तर के लिए कहा गया साधुष्वपि च पापेषु। साधुष्वपि च पापेषु अर्थात साधु अर्थात साधु अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनके हृदय में दया भाव है सबके प्रति, राइटस पीपल, जो अच्छा करना चाहते हैं, सबका कल्याण करना चाहते हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हैं, भगवान में जिनका पूर्ण विश्वास श्रद्धा है और भगवान के प्रति समर्पित है और संपूर्ण संसार का कल्याण चाहते हैं, वो है साधु। वो कौन है? साधु। सो और नेक्स्ट ये हुए आध्यात्मिक स्तर के 2 विचार। पहला आध्यात्मिक स्तर का विचार कहा गया है साधु। साधु अर्थात कौन? जिसके हृदय में दया भाव है और भगवान में दृढ़ विश्वास है और संसार का कल्याण चाहते हैं, भगवान में आध्यात्मिकता में पूर्ण विश्वास है। तो ये एक प्रकार हो गया साधु का। परंतु साधु के विरुद्ध जो होते हैं, अध्यात्म के विरुद्ध जो होते हैं, वो होते, कहा गया है साधुष्वपि च पापेषु। वो होते पापी। साधु के विरुद्ध कौन होते हैं? पापी। तो पापी का भाव कैसा होता है? वो बहुत ज्यादा स्वार्थी होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा स्वार्थी होते हैं, सेल्फिश होते हैं, और वो सबका कल्याण नहीं, केवल स्वयं का कल्याण चाहते हैं। क्या चाहते हैं? स्वयं का कल्याण चाहते हैं, संसार का सबका कल्याण नहीं चाहते हैं, सेल्फिश होते हैं, है ना। ऐसे लोगों को पापी कहा गया है। तो ये इतने सारे प्रकार के विचारधाराएं हैं। 9 प्रकार की विचारधाराएं हैं। और जो उन्नत भक्त होता है, प्रोग्रेसिव डिवोटी होता है ना, योग निष्ठ जो होता है, जिसकी चर्चा चल रही है, वो इन सबको समान दृष्टि से देखता है।
इन शब्दों का अर्थ समझाने का ही आज हमारा उद्देश्य था, क्योंकि इस श्लोक को तात्पर्य नहीं है तो नियमानुसार इसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हम इसका जो अनुवाद है उसी को एक्सप्लेन करने का प्रयास किए हैं। अब हम ये जो 9 श्लोक हुए हैं हमारे 1 से 9 तक, ये सबको एक समराइज करते हैं, इनका इसेंस क्या है उसकी हम चर्चा करते हैं। इसमें देखा गया है बाह्य और आंतरिक बातें। कुछ बाह्य बातें देखी, कुछ बाह्य स्तर की बातें देखी हमने, एक्सटर्नल, कुछ बातें इंटरनल स्तर की देखी, आंतरिक स्तर की बातें देखी है ना। शरीर, मन और बुद्धि ये सारे के सारे बाह्य स्तर के हैं। क्यों बाह्य स्तर के हैं? क्योंकि शरीर किसके संपर्क में है? भौतिक जगत के संपर्क में है, और क्योंकि शरीर भौतिक जगत के संपर्क में है तो मन भी शरीर से लगा हुआ है, तो मन भी भौतिकता का, शरीर का ही सोचता है। और बुद्धि भी क्या करती है? बुद्धि भी मन के साथ चली जाती है। तो ये क्या है? बाह्य है। तो यदि हम शरीर तक, मन तक और बुद्धि तक ही है, यही तक हमारी सोच है। कहां तक? मेरा शरीर बलदंड होना चाहिए, बलशाली होना चाहिए, मेरा मन बहुत स्टेबल होना चाहिए, स्थिर मन होना चाहिए, मेरी बुद्धि शांत होनी चाहिए। यही तक यदि हम सोचते हैं, इतना ही यदि हम सोचते हैं, तो हम क्या सोचते हैं? हम केवल बाह्य स्तर का ही सोचते हैं। अभी तक हम एक्सटर्नल ही सोच रहे हैं, इंटरनल अभी तक हम हुए ही नहीं। अभी तक हम कहां पे हैं? एक्सटर्नल तक ही है। क्योंकि ये तीनों चीजें जो है ये बाहर की वस्तु को ही प्रतिबिंबित करती है, क्योंकि हमारी चेतना बाह्य जगत में लगी हुई है। पर हमारा जो आत्म स्वरूप है वो कहां पे? हमारा परमात्मा, आत्मा, हमारा जो मूल रूप है, मूल स्वरूप है, वो कहां है? अंदर है कि बाहर है? हमारा मूल स्वरूप कहां है? हमारा मूल परम तत्व किधर है? हम देखते कहां है? प्रॉब्लम है कि नहीं है? हाँ, हमारा रियल स्वरूप अंदर है, हम देखते कहां है? बाहर। दैट इज द प्रॉब्लम। शरीर भी, मन भी, बुद्धि भी बाहर की वस्तुओं का विचार करती है, और बाहर की सारी वस्तुएं परिवर्तनशील है कि नहीं? और इसलिए शरीर, मन और बुद्धि भी क्या है? बदलते रहती है। क्यों बदलते रहती है? क्योंकि बाहर का सोचते रहती है, और बाहर का संसार तो सदैव ठीक है यहां तक। हाँ, हमको भीतर की ओर जाना होगा। हमको कहां जाना होगा? अब ये जो पूरे 9 श्लोकों में हमने कुछ शब्द देखे, उसमें एक शब्द बहुत बार देखा, योग। देखा ना? योग अर्थात ऐसा संयोग जो भगवान से जोड़ देता है, भगवान से संयोग करा देता है, वो योग। और भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में है, अंदर है ना? इसलिए हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि शरीर, मन और बुद्धि क्योंकि बाह्य जगत की ओर प्रतिबिंबित रहते हैं, इसलिए परिवर्तनशील है ना? श्रीमद् भागवतम में ध्रुव महाराज की कथा आती है, आप सबको पता है। जब ध्रुव महाराज जंगल में तपस्या करने गए, हाँ, तप करने गए जंगल में ध्रुव महाराज, तो भगवान उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने भगवान की स्तुति की, तो भगवान उनके सामने प्रकट हुए, और जब प्रकट हुए तो फिर ध्रुव महाराज ने भगवान की स्तुति करना फिर से प्रारंभ किया।
तो जब वो स्तुति करने लगे भगवान का दर्शन करके प्रकट होने के पश्चात, जब ध्रुव महाराज स्तुति करने लगे तो स्तुति में क्या कहते हैं? यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। श्रीमद् भागवतम 4.9.6 क्या कहते हैं? यो अंतः प्रविश्य मम वाचम इमाम प्रसुप्ताम्। यो अंतः प्रविश्य, प्रविश्य ने प्रवेश करो। कहते हैं भगवान आप तो बाहर प्रकट हुए क्या कह रहे हैं? भगवान आप तो बाहर प्रकट हुए, मुझे दिख रहे, आपका दर्शन हो रहा है, आप बाहर प्रकट हुए। तो बाहर तो प्रकट हुए ना, हमको तो बाहर भी नहीं दिखते तो ध्रुव महाराज को बाहर दिख गए, फिर भी ध्रुव महाराज क्या कहते हैं? प्रभु हे भगवान, क्या एक छोटा सा काम हो सकता है? क्या मेरी छोटी सी विनती स्वीकार करेंगे? भगवान कहते हैं क्या काम करना है, बताइए आपकी क्या इच्छा है? वो कहते हैं कि यो अंतः प्रविश्य मम वाचम इमाम। वो कहते हैं कि जैसे आप मेरे सामने खड़े हो वैसे ही कूद कर उछल कर मेरे अंतस्थ में प्रवेश करो। क्या कह रहे हैं? जैसे आप सामने खड़े हो, प्रकट हो ना, हे भगवान, वहां से जोर से छलांग लगाओ और मेरे अंदर, अंतस्थ यो अंतः प्रविश्य, मेरे अंदर प्रवेश कर जाओ। और फिर जब अंदर प्रवेश करोगे मेरे हृदय में चले जाओ और मेरे हृदय को फिर बंद कर दो मेरे हृदय में चले जाओ और हृदय का दरवाजा बंद कर दो। हाँ, मेरा शरीर, मेरा मन और मेरी बुद्धि आपको देख रही है, परंतु मेरा जो चित्त है, मेरा जो शुद्ध चित्त है, वो चित्त, उस चित्त के आप स्वामी बनकर मेरे अंदर चले जाओ, मेरे अंदर स्थित हो जाओ। क्योंकि वो चित्त तब शुद्ध हो जाएगा, जब शुद्ध रहेगा नित्य के लिए, जब आप स्वामी बन के मेरे अंदर प्रवेश करके रहोगे, मेरे चित्त के स्वामी बन के रह जाओ, मेरी चेतना के स्वामी बन के रह जाओ। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है जब तक हम बहिर्मुखी रहेंगे, जब तक हम हमारे संतुष्टि को, हमारे आनंद को, हमारे यश को, हमारे सिद्धि को, हमारे पर्पस ऑफ लाइफ को, जीवन के उद्देश्य को बाहर ढूंढते रहेंगे। कहाँ ढूंढते रहेंगे? बाहर ढूंढते रहेंगे, तब तक हमारे साथ बुरी घटनाएं घटती रहेगी। क्या होता रहेगा? बुरी घटनाएं घटती रहेगी, कष्ट आते रहेंगे, परंतु जैसे ही हम अंदर देखना शुरू करेंगे, सब कुछ आनंददायी लगने लगेगा, सब कुछ आनंददायी लगने लगेगा। हाँ, और इसलिए ध्रुव महाराज कहते हैं आप तो अंदर चले जाओ भगवान, मैं तो अंदर ही देखना चाहता हूँ आपको। क्योंकि जब आप मेरे चित्त का स्वामित्व स्वीकार करेंगे, मेरे चित्त के स्वामी बन जाएंगे, तो मेरे चित्त पूरी तरह से, उसको कहते हैं एब्सॉर्प्शन, मैं पूरी तरह से एब्सॉर्ब हो जाऊंगा। भगवद गीता में कई बार हमने दूसरे अध्याय में भी चर्चा किया है, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में। तो भगवद गीता के अनुसार हमने अपने आप को खोजते रहना चाहिए, स्वयं को खोजते रहना चाहिए, है ना। दूसरे अध्याय में हमने दो बातें बताई थी। हमने कहा था कि हम दो चीजों का मिश्रण है, हम दो शरीरों का मिश्रण है। कौन से शरीर? एक भौतिक शरीर और एक मिटने वाला शरीर और एक अमिट अमर शरीर।
शरीर, एक मरने वाला शरीर और एक अमर शरीर, ये दोनों का मिश्रण है हम, है ना। हमने दूसरे अध्याय में देखा ना, एक है पदार्थ और दूसरा है आत्मा, हम दोनों का मिश्रण है। तो जो पदार्थ है वो भौतिक तत्व है, वो भौतिक है, पदार्थ है, और आत्मा अर्थात आत्म तत्व है। पदार्थ में मन, बुद्धि और शरीर है, और ये तीनों के तीनों परिवर्तनशील है। जैसे हमने उदाहरण लिया था, बच्चा होता है, बच्चे का शरीर जन्म लेता है, तो जन्म में जैसा शरीर होता है वैसा 6 महीने बाद नहीं रहता है, फिर उसके बाद 10 साल बाद भी नहीं रहता है। वो 6 महीने वाला शरीर 10 साल में बदल जाता है, 10 साल वाला शरीर 20वें साल में बदल जाता है, 20वां 40 में बदल जाता है, और फिर बुढ़ापे में एकदम डिफरेंट शरीर हो जाता है। सो कभी हम देखते हैं कि इतना सुंदर सुंदर शक्ल थी, सुंदर चेहरा था, है वैसा सुंदर चेहरा कुछ वर्ष बाद वो सुंदरता नहीं रहती है ना। सो इसी प्रकार से मन की बात है, मन भी परिवर्तनशील है। बाल्यावस्था में मन निरागस रहता है, इनोसेंट माइंड रहता है ना, निरागस रहता है, इनोसेंट रहता है। धीरे धीरे इनोसेंट माइंड मिश्रित हो जाता है, थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा मिश्रित हो जाता है। फिर वो जो मिश्रण है, वो मिश्रण स्वार्थ के रूप में आ जाता है। फिर और बड़े हो जाते हैं तो और दूसरे प्रकार का और मिक्सचर आ जाता है माइंड में। वो क्या है? लस्ट है। फिर और आगे व्यक्ति तो सेम माइंड नहीं रहता, फिर मैनिपुलेशन ऐड हो जाते हैं, व्यक्ति मैनिपुलेट करने लगता है। फिर और आगे बढ़ता है, फिर झूठ बोलने लगता है। सो अनेकों प्रकार से मन जो है बदलते रहता है कि नहीं? कभी भी मन एक सा स्थिर नहीं रहता है। सो इसलिए कई बार नीति शास्त्र कहते हैं जब मन सात्विक भाव में, अच्छे भाव में रहता है तो बहुत अच्छी साधना कर लेनी चाहिए। जब हमारे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कुछ नहीं है, उस समय 64 माला जप कर लेना चाहिए। उस समय ज्यादा से ज्यादा करना, श्रवण कर लेना चाहिए। जब हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष आता है, वो आता है, तभी भी करना चाहिए, परंतु जो हम शुद्ध मन से करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा मिल जाता है। सो यदि हम आत्म स्वरूप को समझें, ये इतनी जो स्टेजेस हुई, इतनी बार जो शरीर बदला, इतनी बार जो मन बदला, अभी आज के वर्तमान स्थिति का यदि विचार करेंगे तो मन तो प्रभु जी प्रति क्षण बदलता है। मन प्रति क्षण अब क्या है तो तब क्या होगा बोल नहीं सकते। मन तो प्रति क्षण बदलता है, परंतु इन सारी अवस्थाओं में आत्मा स्थित है। आत्मा परिवर्तन आत्मा का नहीं होता है। हाँ? आत्मा आध्यात्मिक है, चिन्मय है, वो चिन्मय ही रहता है। पहले बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा सोचता था, सात्विक विचार थे, तो आत्मा इतना बड़ा था। बाद में विचार बिगड़ गए, शरीर बिगड़ गया, सब कुछ बिगड़ गया, तो आत्मा इतना हो गया। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा है? आत्मा जितना था सदियों से उतना ही है, जैसा था वैसा ही है, जैसे गुण थे वैसे ही गुण है। तो आत्मा क्या है? स्थिर है, स्थिर है, बाकी सब बदलते रहता है। तो यहां हमने जो सीखा 9 श्लोकों में कि अपना मन, अपने विचार अविश्वसनीय चीजों से हटाकर विश्वसनीय चीजों में लगाओ। क्या सीखा आपने? जो अविश्वसनीय, जिसके ऊपर आप भरोसा ही नहीं कर सकते, अनरिलायबल है,
अविश्वसनीय बातें हैं, उसी में हमने क्या करके रखा है, उसी में हमने अपना ध्यान लगा के रखा है। ध्यान योग है, चकवाते हैं। हमने किधर ध्यान लगा के रखा है, तो सोचिए जरा, थोड़ा अपने आप का स्वाध्याय करिए। एक एक चैप्टर का एक एक पेज खोलिए। अभी आप जैसे, मैं अभी से फॉर एग्जांपल 48 इयर्स का हूँ, तो मेरे जीवन का 48 नंबर का चैप्टर चल रहा है, 48 नंबर का पेज खुला हुआ है। जरा 47 नंबर का पेज खोलो, आप भी खोलो अपना, 46 नंबर का पेज खोलो, 45 नंबर का पेज खोलो। पेज खोलते जाओ अपने जीवन के पुस्तक के। हमको ये पता चलेगा कि हमने जो अपना ध्यान लगा के रखा था अभी तक, वो कौन सी चीजों पे ध्यान लगा के रखा था। जो चीजें अविश्वसनीय है, अनरिलायबल है, जिनकी कोई गारंटी नहीं है, वो पूरा अभी तक मैं उन्हीं का ध्यान करता रहा। मेरे ध्यान में पूरा टाइम वही था सर, उसी का मैंने मेडिटेशन किया है। हाँ, वही मेडिटेशन किया है। हम यदि आध्यात्मिकता का पहला सूत्र यदि हमारे समझ में आया, तो पहला सूत्र ही ये है, द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इज, हमारे ध्यान को अविश्वसनीय चीजों से हटाकर विश्वसनीय चीजों की ओर लगाए। हमारे ध्यान को खत्म होने वाले बातों से उठाकर जो नित्य रहने वाली बात है उसमें लगाए। हमारे ध्यान को पदार्थों से उठाकर आत्मा की ओर लगाना है। ये फर्स्ट फॉर्मूला है ध्यान योग का, फर्स्ट फॉर्मूला। हम कई बार ब्रज मंडल में जाते हैं, वहां पे हमने वहां भक्तों से, आचार्यों से, ब्रजवासियों से ये कुछ बातें कभी समझी थी। तो वो कहते हैं उपासना का अर्थ क्या है। उपासना का अर्थ ब्रजवासी कहते हैं सरकना। क्या? मूव, सरकना। कहां सरकना? तो कहते भाई बाहर से अंदर सरको। किसको? सर को। मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। बाहर से अंदर सरको। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, बाहर, सबसे बाहर क्या है? हमारा शरीर है। सबसे बाहर क्या है? हमारा शरीर है ना। तो शरीर से मन की ओर सरको। क्या करो? शरीर से मन की ओर सरको। कि शरीर में ही लगे हो? हाँ, शरीर में ही लगे हो, पता चल जाता है शरीर में ही लगे हो। हाँ? स्वाद के लिए जीते हैं कि खाने के लिए जीते हैं कि जीने के लिए खाते हैं? हाँ, पक्का? देखिए अभी इसके बाद का जो फिर प्रसाद होगा, वो बिना गुड़ डाली हुई करेले की सब्जी और रूखी सूखी रोटी। कितना खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। क्यों? स्वाद। जो व्यक्ति स्वाद के चक्कर में लगा हुआ है, समझ लेना चाहिए ये व्यक्ति खाने के लिए जीता है। किसके लिए जीता है? खाने के लिए जीता है। हाँ? तो फिर हम बाहर से अंदर जाएंगे कैसे? हमारा जो सरकने वाली बात है ब्रज भाषा में, बाहर से अंदर सरको, तो पहले तो हमको शरीर से सरकना होगा, मन तक जाना होगा। पर शरीर तो स्वाद मांगता है ना, टेस्ट चाहिए। खाने में, सुनने में, देखने में, सभी चीजों में क्या चाहिए? टेस्ट, रुचि चाहिए, टेस्ट चाहिए। टेस्टलेस नहीं चाहिए, अरुचि नहीं चाहिए, नॉट एक्सेप्टेड। शास्त्र हमको कहते हैं योग का अर्थ, हमने योग इस शब्द की चर्चा की, ध्यान इस शब्द की चर्चा की। योग और ध्यान का अर्थ क्या होता है? सरको, अंदर की ओर सरको, शरीर से मन की ओर सरको। फिर मन तक सरक गए तो मन से बुद्धि की ओर सरको।
केवल इमोशनल लाइफ मत जियो, भावुकता के आधार पर जीवन मत जियो। थोड़ा सा बुद्धि ददामि बुद्धि योगम, तो भगवान कहते मैंने आपको बुद्धि दी है, बुद्धि का उपयोग करो। केवल मन को अच्छा लगता है इसलिए करते जाओ, ये तो जानवरों का लक्षण है। कभी कभी बुद्धि को भी कंसल्ट करो। एवं शास्त्र तो कहता है कि नित्य बुद्धि को कंसल्ट करो, अपने मन को बुद्धि के नियंत्रण में रखो। इसकी चर्चा भी हमने पूर्व में देखी है। मन से बुद्धि की ओर सरको और बुद्धि से आत्मा की ओर सरको। अर्थात बुद्धि तक सरक ही गए हैं तो भगवत गीता के ज्ञान को अच्छे से रिसीव करो। और जब गीता के ज्ञान को अच्छे से रिसीव करेंगे तो डेफिनेटली हमारी बुद्धि आत्मा की ओर सरकेगी। नहीं तो हमारे बुद्धि को भी नित्य बाहर का जगत दिखता रहेगा, बाहर सब कुछ हरा हरा दिखता रहेगा, है ना। बाहर हमको बहुत कुछ दिखता है, भ्रष्ट फूड सब खाने पे आ जाता है, क्योंकि स्वाद से ही सब कुछ प्राप्त होता है। व्यक्ति स्वाद के चक्कर में अपने संस्कारों को बिगाड़ देता है। तो इसलिए जब व्यक्ति इस प्रकार से बुद्धि को सात्विक रखता है तो बुद्धि क्या करती है, आत्मा की ओर सरक जाती है। और जब आत्मा तक सरक गए तो फिर आत्मा परमात्मा की ओर सरक जाता है। हाँ? और जब परमात्मा की ओर सरक गए तो फिर आप भगवान की ओर सरक सकते हो। जैसे ध्रुव महाराज ने भगवान को कहा कि हृदय में आप अंत में चले जाओ, तो वो भगवान का दर्शन साक्षात हृदय में हो सकता है। परमात्मा हमको भगवान की ओर सरका देता है और फिर नित्य हमको भगवान का दर्शन होते रहता है। और यही ध्यान योग का वास्तविक स्वरूप है। ध्यान योग जो 6वां अध्याय है, इसका इसेंस, सारांश, वास्तविक स्वरूप यही है कि हम भगवान तक सरक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाँ, भगवान तक सरक जाते हैं। अभी हम कहां सरक रहे हैं? हाँ, ये स्वाध्याय का विषय है। घर पे जाके स्वाध्याय करिएगा कि कहां सरक रहे हैं डेली। डेली हमारी मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन में हो रही है। हाँ? क्या है कि सावधानी पूर्वक भौतिक जगत में रहना चाहिए। भौतिक जगत में तो रहना है, परंतु सावधानी से रहना चाहिए। कौन सी सावधानी? कौन सी सावधानी? सावधानी ये कि कहीं मैं ज्यादा भौतिकता में तो नहीं सरक रहा हूं। मेरी मूवमेंट्स कौन सी डायरेक्शन में हो रही है, कितना मूव हो रहा हूं मैं, डेली कितना मूव हो रहा हूं भौतिकता में। बच्चों को शांत करिए, है वो डेली कितना मूव हो रहा हूं, कौन सी दिशा में मैं सरक रहा हूं, ये स्वाध्याय करना चाहिए। आज कितना सरक गया है, ये चर्चा होनी चाहिए। आप भागवतम का जो प्रथम श्लोक है, हाँ, भागवत जहां से शुरू होती है, ऐसा समझे, श्रीमद् भागवतम जहां से शुरू होता है उसका जो पहला श्लोक है, वो पहला श्लोक क्या कहता है? सत्यम परम धीमहि। अर्थात ये नहीं कहा गया है श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में कि मैं ये प्रार्थना करता हूं, बल्कि क्या कहा गया है भागवतम के प्रथम श्लोक में? सत्यम परम धीमहि, मैं इस सत्य की प्रार्थना करता हूं। ऐसा नहीं बोला है, क्या बोला है? मैं इस परम सत्य का ध्यान करता हूं, ध्यान करता
ध्यान योग, है ना। भागवतम शुरू होती है वहां से, ध्यान योग से। है? जब भक्त डिवोटी भगवान से बोलता है, अर्थात प्रार्थना, प्रार्थना अर्थात क्या? जब भक्त भगवान से बोलता है तब उसके बोलने को प्रार्थना कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रार्थना कहते हैं। और जब भगवान भक्त को बोलते हैं, जब भगवान भक्त को बोलते हैं तो उसको, उस प्रोसेस को ध्यान कहते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे? हम तो नित्य प्रार्थना, हम नित्य भगवान से बोलते रहते हैं ना, नित्य बोलते हैं ना भगवान से, कि नहीं बोलते हैं? कौन कौन बोलते हैं? बाकी लोग नहीं बोलते? किससे बोलते हैं? भगवान से नहीं बोलते तो किससे बोलते? अब कोरोना के टाइम में पूरा संसार भगवान से बोल रहा है, लेकिन हर आदमी भगवान से बोल रहा है। तो भगवान से बोलने का को कहते हैं प्रार्थना। सो प्रार्थना होती है। और फिर भगवान जब भक्त से बोलते हैं, जब भक्त भगवान से सही तरीके से बोलेगा, शुद्ध भाव से बोलेगा, समर्पित भाव से बोलेगा, तभी उसको प्रार्थना कहते हैं। जब भक्त बोलता है तो उसके बाद क्योंकि शुद्ध भाव से बोला तो फिर भगवान को बोलना पड़ेगा। डायलॉग होते हैं ना, डायलॉग होते हैं, एक है भगवान और एक है मैं, है ना। एक है भगवान और आप, हम सब, तो दो लोग हैं। तो दो लोगों के बीच में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? संवाद, डायलॉग। तो जब मैं बोल रहा हूं भगवान से, तो भगवान का तो वर्णन शास्त्रों में आता है, वेदों में आता है, सहस्त्र शीर्षा, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपात। भगवान को तो सहस्त्रों मुख है। मैं इतने से एक मुख से भगवान से बोल सकता हूं, तो सहस्त्रों मुखों वाले भगवान मेरे से नहीं बोल सकते? बोलते हैं। जब वो भगवान बोलने लग जाते हैं हमसे, तब यही जो प्रार्थना है वो ध्यान में बदल जाती है। क्या हो जाता है? प्रार्थना ध्यान में बदल जाती है। उसको भी कहते हैं ध्यान योग। प्रार्थना ध्यान में बदल जाती है। सो यदि हमारे अंदर शुद्ध भाव भरा है तो शुद्ध भाव से प्रार्थना निकलेगी। और हमारे अंदर यदि उटपटांग बातें भरी हुई है उटपटांग बातें भरी होगी तो प्रार्थनाएं भी उटपटांग निकलेगी। और उटपटांग बातों से फिर क्या होगा पता नहीं, फिर ध्यान नहीं होगा। उसको ध्यान नहीं कहते। हम तो कहते कि हम तो इतनी प्रार्थना करते, इतनी प्रार्थना करते, लेकिन हृदय में सब उटपटांग बातें भरी हुई है ना, सब अंदर भरा हुआ है, और फिर उसके साथ प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। सो कभी कुछ तो कभी कुछ ऐसा हमारा भाव रहता है, हमारे मन में शुद्धता नहीं रहती, इसलिए हमारे प्रार्थनाओं में शुद्धता नहीं रहती। प्रार्थना करते हुए कभी अच्छा भाव तो कभी बुरा भाव, तो कभी द्वेष, तो कभी ईर्ष्या, तो कभी अपराध, तो कभी प्रजल्प, तो कभी ये, तो कभी वो, ये सब रहता है। और हम प्रार्थनाएं करते हैं, इन सब के साथ हम जप करते हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इसको हम कभी ध्यान नहीं कह सकते हैं। सो मंत्र ध्यान इसको नहीं कहते। यदि हम जब इस प्रकार से कर रहे हैं तो दैट इज नॉट मंत्र मेडिटेशन, वो मंत्र ध्यान नहीं है। सो कभी भी जब हम मंत्र जाप करते हैं, कभी भी हम भगवान की प्रार्थना जब करते हैं, तब यही ध्यान रखना चाहिए कि ठाकुर जी हमसे बात करें।
किस भाव से करें? इस भाव से प्रार्थना करें, इस भाव से मंत्र जाप करें कि ठाकुर जी मेरे से बात करें। 1.5-2 घंटा हम जप करते हैं डेली, तो ये भाव लेके बैठ जाए जब करते हो कि आज तो मेरे ठाकुर जी मेरे से बात करेंगे। इसका अर्थ क्या है? आज मेरा ध्यान, मंत्र मेडिटेशन हो जाएगा। ये हम सब बातें देखते हैं कि साक्षात्कार भगवान का ध्यान से ही होता है, और कई आचार्यों ने, भक्तों ने, साधुओं ने भगवान का साक्षात्कार मात्र ध्यान करके ही किया है। श्रीमद् भागवतम व्यास जी ने लिखा, भगवान व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम लिखा। श्रीमद् भागवतम जब व्यास जी ने लिखा तो तब उन्होंने भागवतम क्या प्रार्थना में लिखा? ध्यान में लिखा। श्रीमद् भागवतम लिखते वक्त व्यास देव जी क्या हो गए थे? ध्यानस्थ हो गए थे। ध्यान में उन्होंने सारे शास्त्र को लिखा, श्रीमद् भागवतम को लिखा। ध्यान कर रहे थे कृष्ण के चरणों का, कृष्ण के नाम का, कृष्ण के रूप का, कृष्ण के गुणों का, कृष्ण के लीलाओं का ध्यान कर रहे थे, और ध्यान में श्रीमद् भागवतम लिखा गया। ध्यान में भगवान का दर्शन हुआ, ध्यान में संभव है। प्रार्थना को ध्यान में बदलते आना चाहिए। प्रार्थना शुरुआत करो प्रार्थना से, परंतु वो प्रार्थना धीरे 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 अंदर से होनी चाहिए, और जब अंदर से होगी तो वो ध्यान बदल जाएगी, भगवान बात करने लग जाएंगे। श्रीमद् भागवतम की जो भाषा है, इसलिए कई आचार्यगण कहते हैं श्रीमद् भागवतम की जो भाषा है, क्योंकि व्यासदेव ने उसको ध्यान में जाकर लिखी, इसलिए वो समाधि भाषा बोली जाती है। भागवतम की भाषा कौन सी है? समाधि भाषा, क्योंकि व्यासदेव समाधिस्थ हो गए। समाधिस्थ हो गया, फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस, पूर्ण कृष्ण भावना, इसलिए श्रीमद् भागवतम की भाषा क्या है? समाधि भाषा है। अब हम भौतिक जगत में भी जब देखते हैं तो बच्चों को हम कई बार बोलते हैं, डांटते हैं, बच्चों को कहते हैं तुम स्कूल में ध्यान दो। क्या बोलते हैं? ध्यान दो। ये ध्यान योग से तो आई है वो बात। हम कहते हैं तुम स्कूल में ध्यान दो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इम्पोर्टेंट बात है ध्यान, और ध्यान में दो ही बातें इंपॉर्टेंट होती है। ध्यान में कौन सी दो बातें होती है? एक होती है एकाग्रता, पहली बात कौन सी होती है? एकाग्रता, और दूसरी बात होती है साधना। एकाग्रता और साधना। अब हम ध्यान करने बैठे तो कौन सी दो बातें इसमें होनी चाहिए? एक तो एकाग्र, एक विषय को ले लिया। कौन सा विषय लिया है ध्यान में? भगवान का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ध्यान अर्थात क्या करो? एकाग्रता और साधना। एकाग्र हो जाओ। कई बार इसको और माइन्यूटली डिफाइन किया जाता है, इसकी व्याख्या की जाती है। इन दोनों का यदि फर्क क्या है यदि समझे, कौन से दो बातों का? एकाग्रता और साधना। इनमें फर्क क्या है? तो बहुत थोड़ा फर्क है। जो बाह्य वस्तुओं के ऊपर ध्यान रखना होता है, बाह्य वस्तुओं के ऊपर ध्यान रखना होता है, उसको क्या कहते हैं? एकाग्रता, है ना? अभी थोड़ी देर बाद 9 बज जाएंगे, फिर भूख लग जाएगी, तो किस में एकाग्रता बढ़ेगी? भोजन में हम एकाग्र हो जाएंगे। फिर यहाँ जो भी चल रहा हो, पर एकाग्रता
वहां हो जाएगी। मन में रिपीटेटिव थॉट बारंबार। सो बाहर के हमारे अंदर के व्यतिरिक्त जो भी कुछ बाहर का है, बाहर की जगत में या वस्तु के ऊपर जो ध्यान हम लगा देते हैं उसको कहते हैं एकाग्रता। और अंतः वस्तु अर्थात अंदर की ओर जो हमारा भाव हो जाता है, अंदर की ओर जो भाव हो जाता है उसको साधना कहते हैं, या कई बार उसको अंतः ध्यान या अंतर ध्यान ऐसा कहते हैं, आंतरिक ध्यान। जो बाह्य की ओर ध्यान होता है उसको तो क्या कहते हैं, एकाग्रता। इसलिए बच्चों को बोलते हुए कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करो, कंसंट्रेशन, एकाग्रता, एकाग्रता से साथ पढ़ाई करो। सो जब हमको बाहरी संसार में विचरण करना होता है तो हम प्राय ये देखते हैं कि वी डू इट वेरी अटेंटिवली। सांसारिक जगत में हम व्यवहार की बात करते हैं, हमारे कर्म की बात करते हैं, हमारे लाभ की बात करते हैं, हानि की बात करते हैं, तब उस समय हम एकाग्र हो जाते हैं, होते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन के साथ करते हैं बात। किसी ने कहा कि भाई कल सुबह आप अमुक अमुक बात करो, कल सुबह आप नरीमन पॉइंट पहुंच जाओ, आपको 5 लाख रुपया मिलेगा। और नरीमन पॉइंट की ओर कैसे जाना, क्या करना, उसके प्रति अभी से हम एकाग्र हो जाएंगे, फुल कंसंट्रेशन। हम कंसंट्रेट हो जाते हैं, परंतु केवल कंसंट्रेशन से काम नहीं चलेगा, कंसंट्रेशन के साथ साधना होनी चाहिए। तो जो बाहर की ओर कंसंट्रेशन है वो धीरे 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 हमको अंदर की ओर लेके जाएगा। वो सेम कंसंट्रेशन, जितने कंसंट्रेशन के साथ हम बिजनेस करते हैं वही कंसंट्रेशन के साथ हम जप भी करेंगे, वही कंसंट्रेशन के साथ हम सेवा भी करेंगे, वही कंसंट्रेशन के साथ हम श्रवण भी करेंगे, सत्संग में सोएंगे नहीं, स्पेशली 9 बजे के बाद, है ना, वो होता है ध्यान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो वर्तमान समय में सुंदर ध्यान, प्योर मेडिटेशन, सुंदर ध्यान से बड़ी कोई दूसरी औषधि नहीं है। यदि बहुत अच्छा ध्यान आप लगा सकते हैं, इसका अर्थ क्या है, बहुत अच्छे से भगवान के साथ संवाद कर सकते हैं, तो इससे बड़ी औषधि संसार में इस समय नहीं है। एक बहुत ही सुंदर औषधि हमको प्राप्त हो। इसलिए कई बार ऐसा भी कहा जाता है, आंख खोलकर जो होता है उसको एकाग्रता कहते हैं। व्यवहारिक जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में आंख खोलकर ही तो हम पूरा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आंख खोलकर जो होता है उसको एकाग्रता कहते हैं, और आंख बंद करके जो होता है उसको साधना कहते हैं। तो आप कहेंगे आंख बंद करके तो नींद भी होती है तो नींद को यहां नहीं कंसिडर किया जा रहा है, आंख बंद करके और चेतन अवस्था में, अचेत अवस्था में चेतन अवस्था की बात हो रही है। चेतन अवस्था, चेतन अवस्था में आंख खोलकर जो होता है उसको कंसंट्रेशन या एकाग्रता कहते हैं। चेतन अवस्था में आंख बंद करके जो होता है उसको ध्यान कहते हैं। फिर होता क्या है, जब हम आंख बंद करके चेतन अवस्था में आंख बंद करके जब ध्यान का अभ्यास हो जाता है, चेतन अवस्था बैठे आंख बंद हुआ और ध्यान रखे, भगवान से बातचीत हुई, देखो करके भगवान का नाम जब हम करते हैं एग्जैक्टली क्या करते हैं,
क्या करते हैं? भगवान से संवाद ही तो करते हैं। इट्स अ डायलॉग बिटवीन भगवान एंड डिवोटी। भगवान और भक्त के बीच का वो संवाद है। हे कृष्ण, हे राधे, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। एंड कृष्णा से ओके ट्राई कीप ऑन ट्राइंग। सो व्हाट इज दैट? वो ध्यान ही तो है। सो जब हम इस प्रकार से बंद करते हैं आंख और ध्यान करते हैं, भगवान से संवाद करते हैं और इसका अभ्यास होते जाता है, डेली अभ्यास, डेली प्रैक्टिस। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, क्या कहा प्रभुपाद जी ने? डेली 16 राउंड, रोज 16 माला जप करो। इस प्रकार से रोज 16 माला जप करते, 16 माला जप करते, भगवान ध्यान में आते हैं, ध्यान योग हो जाता है उसको, उसी को ध्यान योग कहते हैं। धीरे धीरे जो आंख बंद करके भगवान से बातचीत हो रही है, वही बातचीत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आंख खोल के खुली आंखों से भी हो पाएगी। हाँ, वही बातचीत, वही दर्शन, वही डायलॉग, वही ध्यान खुली आंखों से भी होने लगेगा। खुली आंखों से भी भगवान से बातचीत होती रहे। सो इसको कहते हैं परम समाधि। ये परम समाधि का स्वरूप है। ये ध्यान योग का सार है, इसेंस है। और फिर ऐसे ही व्यक्ति ध्यान में समाधि की ओर पहुंच जाता है। क्या हो जाता है? ध्यान में व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है। समाधिस्थ होना अर्थात क्या? कंप्लीटली भगवतमय, कृष्ण कॉन्शियस, फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस। फिर हमने देखा जो ब्रजमंडल में गोपियों को कृष्ण नित्य प्रतीत होते थे। प्रति क्षण गोपियों को लगता था कृष्ण उनके साथ है। हाँ? कृष्ण उनके साथ है। ये ध्यान योग की परमोच्च स्थिति है और ये गोपियों ने हमको सिखाया है। हाँ? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। परंतु गोपियों के स्तर तक पहुंचना ये योग्यता का विषय है। उस विषय को हम नहीं स्पर्श कर रहे हैं, वो अतिशय चिन्मय विषय है। सो कॉन्सेंट्रेशन एंड मेडिटेशन दो महत्वपूर्ण बात है। कॉन्सेंट्रेशन अर्थात एकाग्रता और मेडिटेशन अर्थात ध्यान या साधना। सो कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन बाह्य वस्तुओं के ऊपर, बाह्य विषयों के ऊपर होता है, और मेडिटेशन ये अंतःकरण की वस्तुओं पे, अंतःकरण के विषयों पे होता है, चिन्मय विषयों पे होता है। कंसंट्रेशन आंख खोलकर हो सकता है, ध्यान की शुरुआत आंख बंद करके होती है। सो ये एक बाह्य स्तर की क्रिया है तो दूसरी अंतः स्तर की क्रिया है। और कंसंट्रेशन में भक्त बोलता है और मेडिटेशन में भगवान बोलते हैं, है ना? ध्यान योग में भगवान बोलते हैं। सो जिसको जिसको भगवान की आवाज सुननी है, जिसको जिसको भगवान के वो शब्द ब्रह्म आत्मसात करने हैं, वो पूरा छठवां अध्याय ध्यान योग एक एक श्लोक को अच्छे से सुने, समझे और आचरण में लाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो ध्यान योग ये कोई सर्वसाधारण बात नहीं है। ध्यान योग के जो 9 श्लोक है, 9 श्लोकों में हमने जो देखा है उसको हम संक्षेप में 5 मिनट में बताने का प्रयास करेंगे। श्लोक संख्या 1 से 4 जो हमने देखा, उसमें हमने एक शब्द को देखा, योग रुरुक्षु। याद है? योग रुरुक्षु। और ये जो 4 श्लोक है, इन 4 श्लोकों का जो विषय है,
ऐसे तो पहला श्लोक से 9वें श्लोक तक अष्टांग योग बताया गया, जो हमने फर्स्ट डे बताया था। श्लोक संख्या 1 6.1 to 6.9 इसमें क्या बताया है? अष्टांग योग बताया। क्या बताया? अष्टांग योग बताया। अष्टांग योग में पहला श्लोक से लेके तो चौथे श्लोक तक 1 to 4, श्लोक 1, श्लोक 2, श्लोक 3, श्लोक 4, इसमें जो विषय आया है वह है योग रुरुक्षु। योग रुरुक्षु का अर्थ क्या है? उसकी ओर चलना। हाँ, वेरी गुड। योग रुरुक्षु अर्थात अभी तक वो व्यक्ति नौका तक पहुंचा नहीं, अभी नौका की ओर चल रहा है, अर्थात अभी तक वो व्यक्ति ने योग को प्राप्त किया नहीं है, योग को प्राप्त करने के मार्ग पे लगा हुआ है, योग रुरुक्षु है। सो ये पहले 4 श्लोक है और इन 4 श्लोकों में अष्टांग योग के पहले 4 स्टेप्स बताई है। कौन से 4 स्टेप? यम, नियम, आसन और प्राणायाम। ये 4 विषय, ये 1 से 4 श्लोक में लिए गए हैं और इसको कहते हैं योग रुरुक्षु। अर्थात जब तक व्यक्ति ये प्राणायाम के स्तर पे है, यम, नियम, आसन और प्राणायाम इस स्तर पे है, तब तक वो व्यक्ति कौन है? योग रुरुक्षु। कौन है? अर्थात क्या? नौ सीखिया। अर्थात क्या? ट्राई कर रहा है, इस ट्राइंग, सीख रहा है। योग रुरुक्षु है, अभी प्राणायाम के अंदर यम का पालन कर रहा है, नियम का पालन कर रहा है, आसन कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है। सो इट मीन्स अच्छे मार्ग पे लगा हुआ है, अभी आत्मसात नहीं किया बट लगा हुआ है। एंड देन श्लोक संख्या 5 से 9 योगारूढ़, योगारूढ़, नाव में बैठ चुका है। योग आरूढ़ अर्थात वो नाव में बैठ चुका है, वो उसने योग को आत्मसात कर लिया, प्राप्त कर लिया। योग आरूढ़ 5 to 9, श्लोक संख्या 5 से श्लोक संख्या 9। अब जो बैठ चुका है, तो जो बैठ चुका है वो उसके पास कौन से विषय है? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। वो प्रत्याहार जान गया, वो धारणा जान गया, वो ध्यान जान गया, वो समाधि जान गया है। प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। सुनो, 1 श्लोक से 9वें श्लोक तक हमने अष्टांग योग देखा। क्या देखा? हाँ। अब हम इसकी संक्षेप में व्याख्या करते हैं। जो योग रुरुक्षु है उसमें पहला आता है यम। यम अर्थात डोंट्स, अर्थात क्या नहीं करना चाहिए, या उसको सोपे सिंपल शब्द में कहा जाए तो कंट्रोल। यम मीन्स नियंत्रण, कंट्रोल, डोंट्स। उसमें क्या क्या आता है? अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। क्या क्या आता है? यम में क्या आता है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 बातें हम उसका बताएंगे संक्षेप में। दूसरी बात आती है नियम। नियम अर्थात क्या? रूल्स, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करे वाला यम, सॉरी क्या न करे वाला यम, क्या करे वाला नियम। तो उसमें क्या आता है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। क्या आता है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान।
ये नियम में आता है। तीसरा जो आता है यम में, तीसरा पार्ट वो है आसन। आतांजलि योग शास्त्र में इसका वर्णन है, परंतु पहले बताते थे 84 आसन। कितने? 84, 84 आसन। 84 नहीं, 84 लाख, 84 lakhs आसनास। बट धीरे धीरे वो 84 लाख आसन के वो 84 ही रह गए, लाख निकल गए। 80 कलयुग आते आते कलयुग के लिए प्रिस्क्राइब्ड 84 रह गए, और वो 84 में के भी अभी तो 32 ही शेष रह गए, 32। तो आसन, आसन अर्थात स्थित होना। हाउ यू आर सिचुएटेड इन योर मटेरियल लाइफ। हम हमारे भौतिक जीवन में क्या स्थान प्राप्त किए हुए हैं, उसको कहते हैं आसन। नॉट ओनली फिजिकल आसन, केवल शारीरिक आसन नहीं, शारीरिक आसन तो है ही, परंतु उसका विस्तृत अर्थ यह भी होता है कि सांसारिक जीवन में, मटेरियल लाइफ में, वेयर वी आर सिचुएटेड, हम कहां स्थित है, हमारी पोजीशन क्या है, दैट्स व्हाट इज आसन। आसन। तो और फिर उसके बाद है प्राणायाम। तो प्राणायाम तो सबको पता है, परंतु फिर भी हम संक्षेप में बता देते हैं। सूर्य भेदन, उच्चाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, ब्राह्मणी, मूर्छा और प्लाविनी, इस प्रकार के प्राणायाम है। ये योग शास्त्र का विषय, हमारा विषय नहीं है, परंतु जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन प्राणायाम की बात, इंट्रोडक्शन, कि ये जो 4 बातें हैं ये हमको योग रुक्षु में आता है। तो ये हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, योग रुक्षु। देन दूसरा पार्ट आता है, क्या है? चलो ठीक है, हम इसका चर्चा करते हैं। यम, यम में कहा गया है अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सबसे पहले अहिंसा देखेंगे, ये 5-7 मिनट में हो जाएगा। अहिंसा किसको कहते हैं? तो हमारे नीति शास्त्र हमको कहते हैं सबसे पहले कर्म में अहिंसा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कर्म में यदि हमारी हिंसा है तो कर्म दोष लग जाते हैं, कर्म बंधन में व्यक्ति फंस जाता है। हाँ? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आगे का नेक्स्ट सैटरडे करेंगे, ठीक है। मोस्टली लोगों का ध्यान दूसरे विषय में दिख रहा है, थोड़ा फेस रीडिंग मुझे आता है, तो इसलिए कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो रही है, तो बेस्ट इज विषय को हम स्टॉप कर देंगे, एंड मे बी नेक्स्ट सैटरडे हम इन विषयों की चर्चा करेंगे, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो 2 मिनट में आज के विषय को समराइज करेंगे, पीछे से समराइज करेंगे, सबसे लास्ट। आज का श्लोक समराइज पीछे से करेंगे, पीछे बहुत कॉन्फ्रेंसेस चल रही है। आज का श्लोक पीछे से समराइज करेंगे, क्या क्या हुआ आज। क्या बताया? बैक बेंचेस, कुछ नहीं हुआ आज, कुछ नहीं हुआ। बैक बेंच में कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो मुझे उनका यहाँ तक आवाज आ रहा था। सो एनीवेज, आपने बताया था सरकने के बारे में, कैसे हमें अंदर की ओर जाना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम बॉडी टू माइंड टू इंटेलिजेंस एंड देन फाइनली। अच्छा, यस, वेरी गुड। तो पूरा क्लास 1-1.25 घंटा तक कितने लोग अंदर की ओर सरके?
और कितने गपशप लगाते हुए बाहर ही रह गए, या कितने के मन में क्या क्या आता रहा, कहाँ सरकते रहे। स्वाध्याय स्वाध्याय करिए। और एकाग्रता, व्हाट इज दैट? एकाग्रता क्या है? एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन में हम बाहर के जगत पे जो कॉन्सेंट्रेट हो गए हैं। इंटरनल जो होता है साधना। हम अभी बाहर की ओर है, शरीर मन और बुद्धि की ओर ही सोचते हैं। यस, हम बीच में अभी तक नहीं गए। यस, शरीर मन बुद्धि परिवर्तनशील क्यों बोली गई है? क्यों बदलती रहती है? क्योंकि बाहर ही रमती है। बाहर तो सब परिवर्तनशील है और रमण उसका बाहर ही होता है ना? हमारे राधा रमण जी की ओर हमारी बुद्धि रमती ही नहीं है, हमारी बुद्धि तो रमण बाहर करती है ना? मन भी और शरीर तो है ही है। और 9 प्रकार के एक आध्यात्मिक, एक भौतिक और आध्यात्मिक, और आध्यात्मिक में 2 होते हैं और भौतिक में 7। यस, नो वाश, यस। तो जी आपने एक अच्छी चीज बताई, मैंने आज ये सीखी कि जब हम भगवान से बात करते हैं तो प्रार्थना, जब भगवान से बात करते हैं तो ध्यान। यस, प्रार्थना और ध्यान। हमने 2 उदाहरण दिए थे शास्त्र के, ध्रुव महाराज और व्यासदेव। यस, और मन जब भटक रहा होगा तो जप वगैरह नहीं करना चाहिए। यस, एकदम कंसंट्रेशन रहेगा तभी करना। लेकिन प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मन भटक रहा रहेगा तभी उसकी जरूरत ज्यादा है। यस, जब करना तो 24/7 है, बट व्हेन देयर इज अ फेवरेबल सिचुएशन तब तो करना ही है, ये कहने का अर्थ है। जब तो हमको हमेशा करना है, मतलब मन भटके नहीं भटके कुछ भी हुआ, ऑन ऑल सिचुएशन चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, बट स्पेशली व्हेन माइंड इज फेवरेबल तब साधना तो मस्ट करनी चाहिए, करनी चाहिए। इट इज मोर नेसेसरी व्हेन द कंसंट्रेशन कम रहने के टाइम ज्यादा नेसेसिटी है उसका। हाँ, जितना बट देखो ऐसा होता है ना, हम एक तो अपने प्रयास से करते हैं और दूसरी कृपा से करते हैं। तो जब फेवरेबल सिचुएशन होती है, अनुकूल सिचुएशन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल रात को सो गए और सुबह 5 बजे जाग आ गई आपको, जब 5 बजे जाग आई गई, उड़ आंख खुल गई, 5 बजे जब सुबह आंखें खुल गई तो फेवरेबल सिचुएशन आ गई। अब भगवान आपको कुछ देना चाहते हैं, तो हमारा कहने का उद्देश्य उस समय आप चद्दर ओढ़ के मत सोइए। आंख खुल गई, इसका मतलब उस समय फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट हुई है, मन स्थिर है, सात्विक वातावरण है, बाकी सब सो रहे, घर में शांति है, और भगवान ने आपकी आंख खोल दी उस समय, मतलब भगवान आपको कुछ देना चाहते उस समय। गेट अप, डू इट, मस्ट, उस समय वो मस्ट है, कर उठो। That's what I want to say. Practice makes it more perfect. हाँ? प्रैक्टिस से ही उसको और हाँ, प्रैक्टिस से आप ज्यादा से ज्यादा फेवरेबल सिचुएशंस को क्रिएट कर सकते हैं। और मुझे आपने जो अभी लास्ट बताया उससे पहले बताया था एक पक्षी की जो दूसरी थी वो एकाग्रता और साधना के बारे में। ध्यान को किस तरह से 2 चीजों में देखा जाता है, जो एक्सटर्नल है आंखें खोल के करते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन एकाग्रता है, मतलब उसका और डीपर लेवल आता है जब हम आंख बंद करके करते हैं तो वो साधना है। चेतना जानते हैं। भगवान का दर्शन कैसे होता है? भगवान कण कण में है, सब जगह पे भगवान है। मुझे क्यों दर्शन सब जगह होता नहीं भगवान का? ये प्रश्न पूछना चाहिए। तो ऐसे होता है, ध्यान करेंगे, आंख बंद के ध्यान करेंगे, ध्यान से भगवान से बातचीत होगी, भगवान दिखते जाएंगे, फिर आप खुली आंख में भी भगवान दिखते जाएंगे, और फिर कण कण में भी भगवान दिखते
है ना? स्वाध्याय बोला, स्वाध्याय स्टार्ट करें। स्वाध्याय करना चाहिए। यस। और फर्स्ट फॉर्मूला फॉर स्पिरिचुअल लाइफ इज मन को अविश्वसनीय चीजों से हटाकर विश्वसनीय। यस, मन को टेम्पररी से हटा के परमानेंट की ओर डालना, दैट इज द फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ ध्यान योग। और शुद्ध भाव से जप करनी चाहिए। यस, एक होता है यम, नियम, प्राणायाम, आसन प्राणायाम। आसन, प्राणायाम। दूसरा है धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। मोर 1 से 9 श्लोक जो है वो अष्टांग योग पद्धति। यस, 1 से 9 अष्टांग योग पद्धति का वर्णन है। 1 से 4 में योग रुक्षु है। हाँ 1 से 4 श्लोक में हाँ। योग रुक्षु है। हाँ, हम लोग ध्यान की ओर जस्ट बढ़ रहे हैं। ट्राई कर रहे हैं, ट्राई। हो सकता हाँ, है। और 5 से 9 में योगारूढ़। योगारूढ़। यस, वेरी गुड। ये ध्यान जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 शब्द, 1 से 4 योग रुक्षु, वेरी नाइस। देन 5 से 9 योगारूढ़। यस, डन हो गया क्लास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे